सोलो रिसरेक्शन के नए पार्ट में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं अपनी मांगा एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में एक डंजन दिखाया जाता है जिसके डोर ओपन है। बाहर रिपोर्टर्स और डंजन अथॉरिटीज की लाइन लगी हुई। रिपोर्टर्स नए हंटर्स से पूछता है अपने माइक को दिखाते हुए कि आपने ये डंजन क्लियर किया है। हंटर्स कहते हैं नहीं, और वह हंटर एक तरफ उंगली दिखाते हुए बताता है उसने किया। और फ्लैशी दुखी चेहरे के साथ हमारा हीरो कांग डंजन से बाहर आता है। रिपोर्टर्स की नजर उस पर है। चेहरे में दुख दिख रहा है कांग के, और कांग तिरछी नजरों से देखता है यह सब क्या हो रहा है। तभी कैमरे की फ्लैश से उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। कांग हैरान। रिपोर्टर्स कहते हैं हम इस टीवी से हैं, हम इस चैनल से हैं, आप हमें इंटरव्यू दीजिए, इस तरफ देखिए, ये मेरा कार्ड है। बट कांग को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कहते हुए कांग चले जाओ मेरे सामने से, मेरा रास्ता मत रोको। रिपोर्टर्स कहते हैं तुम पागल हो गए हो क्या, तुमने जस्ट मुझे धक्का दिया। कांग उदास है, दुखी है, उसके चेहरे पे खून सवार हो जाता है। वह शैतानी स्माइल के साथ रिपोर्टर्स को देखता है। हाँ तो रिपोर्टर कहता है कुछ नहीं, सो सॉरी। कांग दुखी है, गुस्से में है, कोई उसका दर्द नहीं समझ रहा। मुट्ठी को भींचते हुए कांग चले जाता है। रिपोर्टर्स देखते रह जाते हैं। रिपोर्टर्स आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। ऐसा लगता है वह तो मुझे मार देगा। मुझे तो लगता है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। पब्लिक पार्किंग में की चेन से बटन दबाता है और कहता है बहुत से लोग एनोइंग है, ये लोग मुझे पसंद। और ये है कांग की सेकंड कार, बेंटली नंबर 2। तभी पीछे से कांग को कोई अप्रोच करता है। मिस्टर कांग ह्योन। कांग पलट कर कौन हो तुम? अजीब से मुस्कुराते हुए वह पर्स अपने जेब से कार्ड निकालता है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ मिस्टर कांग ह्योन, हियर ये दो। कांग कार्ड देखता है जिसमें लिखा है ये है एबिलिटी यूजर अलायंस से सियोन योन हो। वह मेंबर है एबिलिटी यूजर अलायंस का, और वह कांग को ऑफर करता है आप मुझे ज्वाइन कीजिए और हम आपको देंगे जो भी सपोर्ट आपको चाहिए। कांग बोलता है सियोन कहता है मुझे आपका आंसर तुरंत नहीं चाहिए, आप जब फ्री हो मुझे आंसर दीजिए, प्लीज कॉन्टेक्ट मी व्हेन यू आर फ्री। झुक कर कहता है वेल देन, और वह वहां से चला जाता है। कांग कार्ड को पकड़ता है तो यहाँ पर एबिलिटी यूजर अलायंस भी बन चुका है और हमारी मांगा शुरू होती है सोलो रिसरेक्शन। एबिलिटी यूजर अलायंस के बारे में कुछ जानकारी बताई जाती है। यह गिल्ड की तरह नहीं, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेब्लिश की गई है टू एडवोकेट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल विथ एबिलिटी। कांग सोचता है मैंने कभी इस तरह के स्काउटिंग एफर्ट नहीं देखे, यह अजीब है। जो भी हो, यह कहते हुए कांग उस रेस्टोरेंट में चाउमीन के मजे ले रहा है जो कि कप नूडल है। रेस्टोरेंट में एक छोटी बच्ची अपनी मम्मी को इशारा करती है मॉम अ मास्टर। उसकी बोलती 4 कप नूडल खाने के बाद कांग कहता है, और वह सोचता है सबसे बड़ी समस्या है मैजिक। आज के समय में मेरे सारा मैजिक यूज हो जा रहा है वेन की सीक्रेट टेक्निक में, बॉडी रीजनरेशन में, जिसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं है। इसकी वजह से मैं एंटीरिया का आउटर शेल भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और मेरे पास जो अटैक स्किल है उसका भी अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग। तो हमें पता चलता है कि कांग को मैजिक पूल की जरूरत है, उसे काफी सारा मैजिक चाहिए। मोबाइल में कांग किसी साइट में देख रहा है जहाँ से उसे कुछ आइटम मिल सके। ऑक्शन। वह देखता है मुझे कोई भी यूजफुल चीज नहीं दिख रही है, कोई भी यूजफुल आइटम नहीं है। कांग आगे देखता है, तभी उसे दिखाई देता है एक कमेंट। यह क्या? इन्फॉर्मेशन ऑन द डंजन दैट ड्रॉप द माना इंक्रीजिंग रिंग। ओके 128 व्यूज, 2 लाइक। इसे खोला जाए। इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसे माना चाहिए, मैजिक चाहिए। नेक्स्ट डे हानम सिटी, जहाँ एक प्लेस है गॉब्लिन विलेज, एक ई रैंक डंजन। अगर तुम वहाँ शामन को पकड़ते हो तो तुम्हारे पास चांस होता है कि वह एक रिंग ड्रॉप करे जिससे मैजिक 1 या 2 स्टेटस बढ़ जाएगा। कभी कभी 4 स्टेट रिंग भी मिल सकती है आपको। कांग को उसकी मैजिक का सॉल्यूशन शायद इस साइड से मिल गया। कांग उस प्लेस की तरफ बढ़ रहा है, सीढ़ियों से चढ़ते हुए। सीढ़ियों से साइड में गया, झाड़ियों को हटाते हुए। वह सोच रहा है मुझे उम्मीद है कि यह पोस्ट देखने के बाद कोई लार्ज गिल्ड या कोई और लोग यहाँ ना आ जाए। कांग कमेंट पढ़ रहा है। कमेंट में है यहाँ बहुत बड़ा गिल्ड है जो लोगों को लूट रहा है। कांग हैरान है, ये अजीब से कमेंट्स क्यों? तभी एक टूटा फूटा डंजन डोर दिखता है। कांग बोलता है यहाँ कोई नहीं है, मुझे लगा था कम से कम कोई गार्ड तो कर रहा होगा गेट को। खैर इससे मुझे कोई मतलब नहीं। कांग दरवाजा खोल के अंदर जाता है और डंजन में प्रवेश करता है। अंदर कोई कहता है ओह कोई आ रहा है। 3 लोग सामने बैठे हैं, एक लड़की 2 लड़का। लड़की के पास तलवार है, लड़का सिगरेट फूक रहा है। वे आपस में बोलते हैं ओह इसने तो कोई अच्छा आर्मर भी नहीं पहना है, बट जो भी है इसे कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। दूसरा कहता है हमें शायद अच्छा बोनस मिलेगा आज। लड़की कहती है मुझे सपने में सूअर दिखाई दिया था और मुझे लगता है वह लकी है। तभी वह बॉब कट वाला लड़का
लड़का झुकते हुए बोलता है, क्या तुमने अफवाहें नहीं सुनी थी कि यह डंजन बिलोंग करता है बेट गिल्ड से? कांग कहता है तो वह बंदा कहता है तो अगर तुम किसी की प्रॉपर्टी में घुसते हो तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, पैसा निकाल। और कांग अपने जेब से हाथ निकाल कर उसे एक बड़ा सा पैसा देता है और दूर उड़ जाता है। दोनों लोग हैरान। लड़की की चीख निकल जाती है, लड़के की आंखें फैल जाती है और जो मार खाया है वह मुंह से छाग निकाल के बेहोश हो जाता। कांग का एक मुक्का ही काफी था उनकी इस मुलाकात को खत्म करने के लिए। ये है मुक्का लात। लड़की जादू यूज करती है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। लड़का अपनी इन्वेंटरी से तलवार निकालता है और उस पे कूदता है कांग पर। उसे क्या पता कि कांग कौन है। कांग अपने बेयर हैंड से उसकी तलवार को पकड़ लेता है। कांग गुस्से में है, दुख में है और गलत टाइम पे वो उससे भिड़ रहे हैं। कांग उसी तलवार को चकनाचूर कर देता है एक तगड़े लड़के के पेट पर और वह दूर कई टप्पों से गिर जाता है। कांग गुस्से में अपना सारा गुस्सा पैरों से उसके सर पे निकालता है, मारते पार 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 और तभी एक मैजिक एक्सप्लोजन कांग की तरफ आता है। कांग की पीठ पर लगता है पर कांग को फर्क नहीं पड़ता। कांग गुस्से से रेज में पीछे मुड़ता है। इसे देखता है कि वह लड़की अपने हाथ से मैजिक एक्सप्लोजन कर रही है। वह डरी हुई है, बेहद पैर कांप रहे हैं, आंखों के सामने नीला पड़ गया है। कांग बोलता है थैंक यू, आज तुम्हारे वजह से मुझे कुछ नया सीखने को मिला। कांग उसके हाथों को अपने हाथों में फंसाता है और उसकी उंगलियों को बड़े प्यार से मरोड़ देता है और कहता है शायद इसके पास ज्यादा पावर होगी। और एक चीख गूंजती है चारों ओर, लड़की मेरा हाथ मेरा हाथ आह। कांग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, अपने हाथों को झटकाते हुए। तभी पीछे मुड़ के कहता है सो कौन हो तुम लोग? कांग को लगभग 7-8 लोग घेर लेते हैं और अपनी इन्वर्टी से वेपन निकालते हैं और कहते हैं ये अच्छा है तुम अभी हार मान लो तो यहाँ से जिंदा जा पाओगे, नहीं तो यह मुलाकात तुम्हारी आखिरी हो जाएगी। पर बच्चों को पता नहीं कि कांग क्या चीज है। कांग बड़े ही स्टाइल में कहता है अच्छा ऐसी बात है और पागलों की तरह वह अपनी आंखों को घूरते हुए कहता है मुझे इस जगह घूमने के लिए वैसे भी किसी गाइड की जरूरत थी और वह एक ही मुझे चाहिए, बाकियों को जिंदा रहने की कोई जरूरत। तो कांग आगे क्या करता है उनके साथ जानेंगे हम सोलो रिसरेक्शन के नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं अगली बार। कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।